जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सचिवालय वैकेंसी 2025 के। ये इस वैकेंसी का ओवरव्यू है। तो अगर हम इसमें आगे चल के देखें तो टोटल जो पद है वो 9,500 है। किन किन पोस्ट पे वैकेंसी निकला है तो ये क्लर्क असिस्टेंट, DEO, स्टेनोग्राफर और ऑफिस असिस्टेंट, यानी जिसे हम लोग चपरासी कहते हैं हिंदी में। इन पदों की बहाली है। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 22 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट 25 नवंबर 2025। अभी इस फॉर्म में आने में टाइम है। एग्ज़ाम लगभग जनवरी 2026 में होगा और अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। कुछ ही समय में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम पात्रता की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो क्लर्क की पोस्ट है उनके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। क्लर्क की पोस्ट के लिए 12 पास होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिकली टाइपिंग आना चाहिए उसे। जो असिस्टेंट का है उनके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी कोर्स में हो, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो। DEO का जो पद है उसके लिए 12वीं पास प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और स्टेनोग्राफर के लिए 12 पास और शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग आना चाहिए और ऑफिस अटेंडेंट सिर्फ 10th पास पे है। एज लिमिट पे आगे चल के अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 35 साल। SC/ST को 5 साल की छूट है और OBC को 3 साल, यानी SC/ST के लिए मैक्सिमम एज 40 और OBC के लिए 38 और PWD के लिए 45 साल मैक्सिमम एज होगी। जो स्किल चाहिए, इसके लिए आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल हो चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, MS ऑफिस टाइपिंग और स्टेनोग्राफर जो है उनके लिए शॉर्ट हैंड लिखना उन्हें आना चाहिए। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS इनके लिए 600 है। SC/ST और PWD इनके लिए 250 है। फी पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अगर हम बात करें तो 3 तरह के इस पर एग्ज़ाम होंगे। चयन प्रक्रिया में 3 एग्ज़ाम होंगे। जो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा वो प्रीलिम्स है। इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रीलिम्स के और मेंस डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और फाइनल सबमिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मेंस एग्ज़ाम जो होगा उसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो उसमें पेपर, सब्जेक्ट, नंबर और टाइम। तो पहला पेपर जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश का होगा, वो 100 नंबर का होगा और उसमें टाइम 2 घंटे आपको मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक को आप चुनना होगा। पेपर 2 में जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर ये दोनों आएंगे। ये भी मैक्सिमम 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे इसमें भी आपको टाइम मिलेगा। तीसरा पेपर कंप्यूटर नॉलेज का होगा, प्रैक्टिकल है, ये 50 नंबर का होगा और 1 घंटा टाइम मिलेगा, बाकियों से आधा। और अगर पेपर 4 की बात करें तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके अनुसार सब्जेक्ट होगा और वो भी 100 नंबर का होगा और उसमें भी टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। अगर हम इसके डेट्स की बात करें तो वो जो नोटिफिकेशन आएगा वो 25 अक्टूबर को आपका आ जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 1 नवंबर से होने लगेगा और लास्ट डेट टू अप्लाई 30 नवंबर 2025 है। दिसंबर के आसपास लगभग एडमिट कार्ड आएगा और जैसा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हमने बताया वो जनवरी 26 में होगा और मेंस का एग्ज़ाम मार्च 2026 में होगा। इसके बाद अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर सचिवालय वैकेंसी 2025 ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें और फिर एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी चीज़ें हैं उन्हें भरकर और डॉक्यूमेंट जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट है अपलोड करेंगे। उसके बाद आप फ़ी पेमेंट करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। इसी के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।